ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे भक्तों, आज हम वैशाख मास के 14वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। श्रुतदेव जी कहने लगे कि मेष की संक्रांति में वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके जो इस मनोहर कथा को सुनते हैं वह सीधे विष्णु लोक को जाते हैं। जो दुर्बुद्धि होती हुई कथा छोड़कर अन्य काम करने में लग जाते हैं वो रौरव नरक में जाकर पिशाच योनि पाते हैं। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं जो पाप दूर कर पवित्र करने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में बड़े परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। वे सदा उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं थी। भीख मांगकर जो कुछ मिलता उसी को खाकर पर्वत की गुफा में रहते थे। ये दोनों तीनों लोक में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नामों से विख्यात हुए। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदा कर्मों को करता हुआ भगवान की कथा सुनने और सुनाने में तत्पर रहता था, परंतु पुण्य रूपी कथाओं की व्याख्या के सुनने सुनाने के समय संपूर्ण कर्मों को भी छोड़ देता था तथा कथा समाप्त होने पर अपने नित्य कर्म करता था। वह बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करता था। अतएव जो मनुष्य ऐसी कथा सुनते हैं उनको जन्म के बंधन नहीं व्यापते और विष्णु भगवान में सच्ची भक्ति तथा स्नेह उत्पन्न होता है और साधु महात्माओं में सुहृदयता उत्पन्न होती है। सत्व बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्म उनके हृदय में आकर विराजते हैं। परंतु जहाँ साधु महात्मा न हो, तुलसी न हो, विष्णु जी का मंदिर न हो, काला मृग न हो अथवा कथा न होती हो, वहाँ यदि साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो त्याग देना चाहिए। वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुकर योनि पाता है अथवा अंध तामिस्त्र नरक में पड़ता है। ऐसा उपनिषद विचार कर वह मुनीश्वर सदा विष्णु की भक्ति और कथा श्रवण करने में तत्पर रहता था। मगर दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह न तो जिह्वा से विष्णु कथा कहता था न कानों से सुनता था। तीर्थ स्नान करने जाता तो वहां पर होती हुई कथा भी तप में विघ्न न पड़ जाए इस डर से छोड़ देता था। श्रोता और वक्ता कोई भी उस कर्मनिष्ठ के निकट होकर गृह कार्य के लिए नहीं निकलता था। उस दुरात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही समय बिता अपना शरीर छोड़ दिया। तब वह शमी के वृक्ष पर छिन्न कर्ण नाम का महाबलवान पिशाच हुआ। आश्रयहीन सुधा से व्याकुल हो उसका कंठ, ओष्ठ और तालु सूख गए। ऐसे ही अत्यंत दुखी हो अपने किए हुए कर्मों के ऊपर विचार करता हुआ वह उन्मत्त की तरह इधर उधर घूमता हुआ भटकता रहा। इस प्रकार 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उसे अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं देता था। वह अकृतात्मा की देह पर पवन अग्नि के समान लगता था। जल कालाग्नि के तुल्य और पुष्प आदि विष के सदृश मालूम होते थे। इस प्रकार वह उस सुनसान वन में साधु संग तथा कथा से रहित स्थान में भटकता रहा। दैव योग से सत्यनिष्ठ वहां से आया। मार्ग में उसने क्षुधा से अत्यंत पीड़ित और अत्यंत दुखी छिन्नकर्ण नामक पिशाच को देखा। उसे देख मुनीश्वर कहने लगे, डर मत, तू कौन है? तेरी यह दशा कैसे हुई? अब से आगे तुझे दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ कैसे आश्वासन देने पर छिन्नकर्ण अत्यंत व्याकुल हो कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों के लोप हो जाने के भय से अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं द्वारा कही हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और छिन्नकर्ण नामक पिशाच बन दुख से अत्यंत व्याकुल हुआ हूँ। आज मेरा भाग्य फिर गया। मेरे ऊपर सब देवता, गुरु तथा संत संतुष्ट हैं। हरि भगवान मेरे ऊपर अति प्रसन्न है जो आपके दर्शन हुए। इस प्रकार छिन्नकर्ण त्राहि त्राहि करता हुआ चरणों पर गिर पड़ा। तब महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने सुकृत का पुण्य और वैशाख महात्म को क्षण भर सुनने का फल दिया, जिससे उसके पाप तत्काल दूर हो गए और पिशाच की योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर महामुनि की परिक्रमा व प्रणाम कर दिव्य विमान में बैठ विष्णु लोक को गया और सत्यनिष्ठ पैठीनसीपुरी को गया तथा बारंबार महात्म श्रवण की चिंता करने लगा। श्रुतदेव जी बोले, जहाँ शुभ फल देने वाली, सब लोगों के पाप दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है वहाँ सब तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं तथा वहाँ के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं। वैशाख महात्म कथा का 14वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम गणपति जी की कथा का श्रवण करेंगे। जिठानी गरीब थी। जिठानी गणेश जी की बहुत आराधना किया करती। वो अपनी देवरानी के घर आटा पीसने के लिए जाया करती। जिस कपड़े से उसके घर आटा छानती वो कपड़ा वो अपने घर ले आती और उस
आटे वाले कपड़े को पानी में से धो के आटे का पानी बनता, वो अपने पति को पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया, ताई तो वो जो कपड़ा लेके जाती है आटा छानने वाला, उसको पानी में धो के आटे का जो पानी बनता है वो अपने पति को पिलाती है। उन्होंने जाके अपनी माँ से कह दिया, तो माँ को बहुत गुस्सा आया कि ये क्या, हमारे घर से वो आटा ले जाके खुद इस्तेमाल करती है। अगले दिन जब जिठानी उसके घर काम करने के लिए आई तो देवरानी बोली कि ये जो कपड़ा है, आटा जिससे छाना है, ये हमारे घर छोड़ के जाइयो और अपने हाथ धोकर जाइयो। अब देवरानी ने जैसे कहा उसको तो वैसे ही करना पड़ा। वो आटे वाला कपड़ा वहीं छोड़ के आ गई और हाथ भी धो के आ गई। घर गई तो उसका पति बोला कि ला, मने भूख लग रही है, आटे वाले पानी का घोल दे दे मने। वो बोली कि आज तो मैं वो कपड़ा उसने वहीं रख लिया और मेरे हाथ भी धुलवा लिए, मैं को नहीं पिला सकूं आज तो वो घोल। तो वो बहुत गुस्सा हुआ और उसको खूब पिटा, खूब पिटा, खूब पिटा। दर्द के मारे कराती रही। रात को वो अपने गणेश जी को स्मरण करके सो गई, क्योंकि वो गणेश जी की अनन्य भक्त थी, गणेश जी की सेवा किया करती थी। तो रात को वो सोई हुई थी तो सपने में गणेश जी आए कि बोले तू सुत्ती क्यों है? बोली मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे धनी ने मेरे को बहुत मारा। तो बोला अच्छा, मेरी निमटने की इच्छा हो रही है, मैं कहाँ निमटूं? बोली विनायक जी सारे घर में जहाँ थारा जी करे वही निमट लो। गणेश जी ने सारे घर में उसके जहाँ भी उसको जगह मिली वहीं निमट लिए। उसके बाद बोले मैं पूछूं कहाँ? बोली मेरे सिर में पूछ लो। गणेश जी चले गए। ये सब थोड़ी देर के बाद वो उठी तो देखा सारे घर में धन ही धन हो रहा है। थोड़ी देर के बाद और उसके बालों के हाथ लगाया तो बाल भी सोने के हो रहे हैं। बड़ी खुश हुई वो, तो अपना धन समेटने लगी सारा। चारों तरफ फैले पड़े थे हीरे मोती, हीरे मोती। देवरानी के घर जाने के लिए वो लेट हो गई। जो देवरानी के घर नहीं पहुंची तो उसने अपने बच्चों को भेजा कि देख के आ कि आज ताई आई क्यों नहीं। बच्चे आए तो देखा, क्या देखा उन्होंने, ताई तो खूब सारा धन ही धन समेटने लग रही है, हीरे मोती पड़े हैं उसके घर में। बच्चों ने जाके अपनी माँ को कहा कि माँ, ताई तो अपने घर में खूब सारे हीरे मोती समेटने लग रही है, कहाँ से आया उसके घर इतना धन? देवरानी थी वो भागी भागी गई अपनी जिठानी के घर और देखा सच में उसके घर खूब ही सारा धन हुआ पड़ा है और वो उठा उठा के रखने लग रही है। उसके बाल भी सोने के हुए पड़े हैं। जाके माँ ने बता दिया तो माँ आई भागी भागी देखने के लिए कि उसके पास धन कैसे हो गया। उसके घर धन देखा तो पूछा कि भी तेरे घर इतना धन कैसे हो गया? तो उसने सारी बात बता दी। तो वो भी अपने घर गई भागी भागी और अपने धनी ने बोली कि मन्ने ना खूब पिटो, खूब पिटो। वो बोला कि के बात, क्यों पिटू? मेरी जिठानी के घर उसके पति ने पिटा तो उसके घर गणेश जी धन ही धन दे गए। बोली तू धन की भूखी क्यों पिटा है, तेरे धन की कमी है के? बोली ना मने पिटो पिटो। तो उसने उसके धनी ने उसको खूब पिटा, खूब पिटा। दर्द से कराती हुई रात ने सो गई। गणेश जी का नाम लिया और सो गई। और रात ने आए गणेश जी सपने में, बोले भाई मेरे निमटने की इच्छा हो रही है, कहाँ निमटू? बोली विनायक जी उसका तो छोटा सा घर था, अपना बहुत बड़ा घर पड़ा है, कहीं भी निमट लो। गणेश जी ने सारे घर में निमट लिया। बोला मैं पूछूं कहाँ? बोली मेरे सिर से पूछ लो। तो उसने सिर से पूछ लिया गणेश जी ने और चले गए। थोड़ी देर बाद सुबह होगी तो उठी तो के देखा घर के अंदर गंदी गंद हुआ पड़ा सारा, और अपने सिर में हाथ लगाया तो सिर में भी नीरा गंद हो रहा था। अब वो बोली मैं क्या करूं? वो गणेश जी को कहने लगे कि गणेश जी आपने तो मेरे साथ छल किया है, मेरी जिठानी के घर तो इतना धन दिया और मेरे घर सारा ये कूड़ा कूड़ा दे दिया। गणेश जी आए और बोले कि तने तो धन की भूखी ने मार खाई और वो धर्म की भूखी थी। फिर देवरानी बोली गणेश जी महाराज अपना ये कूड़ा सारा आप समेटो। गणेश जी बोले ना ऐसे नहीं समेटूंगा, तू अपना जितना धन है उसमें से आधा धन अपनी जेठानी को दे तब समेटूंगा। तब उस देवरानी ने अपना धन में से आधा धन जेठानी को दिया तो गणेश जी ने अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसा देवरानी को दिया वैसा किसी को ना देना, जैसा जेठानी को सब कुछ दिया, सारे घर में अन्न धन भरा, वैसा हम सबको भी देना। जो कोई भी इस कथा को सुन रहा हो, हंकारे भर रहा हो, उन सबको भी देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।